शर्मा परिवार, जिसके मुखिया हैं रामदेव शर्मा। लेकिन इस घर की असली भागदौड़ तो मिसेस शर्मा के हाथ में है। अरे बहू, जी माँ जी, जी माँ जी। मैंने तुम्हें नहीं, रीमा को बुलाया। वो तो बाजार गई है सामान खरीदने। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम ही मेरे लिए चाय बना दो। बाबूजी, आप भी चाय लेंगे? अब बना रही हो तो मेरे लिए भी बना ही दो। जी बाबूजी। मिसेस शर्मा के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं, लेकिन उनकी इन सब पर धाक थी। हर महीने बेटों की पगार होती है। वो अपनी सारी कमाई अपनी माँ के हाथ में दिया करते थे। बिना मिसेस शर्मा को बताए वो अपने लिए या अपनी बीवियों के लिए कुछ भी नहीं खरीदते थे। माँ, बहुत दिनों से सुनैना नई साड़ी मांग रही है। क्या इस महीने मैं उसके लिए साड़ी खरीद लूं? नहीं, तू साड़ी खरीदेगा तो तेरे भाइयों को भी मन होगा। ऐसे तो सब अपनी अपनी ही मर्जी चलाएंगे। ठीक है माँ। उस शाम मिसेस शर्मा बाजार गईं और उन्होंने 4 साड़ियाँ खरीद लीं। बहू, नैना, सुनैना, रीमा, लता, कहाँ हो तुम सब? आए माँ जी। नैना, ये तुम्हारे लिए। रीमा, ये तुम्हारे लिए। लता, ये तुम्हारे लिए। और सुनैना बेटा, ये खास तुम्हारे लिए। बहुत अच्छी है माँ जी। हाँ, कितनी सुंदर है। मुझे ऐसी ही साड़ी चाहिए। तुम सब जाओ और खाने की तैयारी करो। सुनैना, तुम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। अब ठीक है माँ जी। तीनों बहुएं चली गईं। सुनैना, तुम सबसे बड़ी बहू हो। मेरे बाद इस परिवार को एक रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी। विक्रम ने मुझे बताया कि तुम्हें नई साड़ी चाहिए, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। पता है क्यों? अब नहीं माँ जी। अगर आज वो तुम्हारे लिए साड़ी लाता तो कल रवि या नितिन अपनी बीवी के लिए जेवर ले आते। इस तरह घर का संतुलन बिगड़ जाएगा। तुम चारों मेरी बहुएं हो और चारों की चारों मेरे लिए समान हो। इसीलिए मैंने तुम सब के लिए साड़ी खरीदी। आज से अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बोलो, विक्रम को नहीं। और हो सके उतनी जल्दी अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। जी माँ जी। मिसेस शर्मा बड़ी प्यार से अपनी बड़ी बहू को उसकी जिम्मेदारी समझा रही थी। कुछ महीनों बाद जब रीमा का एक कार से एक्सीडेंट हुआ और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो मिसेस शर्मा खुद अपने हाथों से रीमा को खाना खिलाया करती थी। नैना पढ़ी लिखी थी और उसे नौकरी करनी थी और अपने पति ब्रिजेश से झगड़ रही थी। माँ, अब आप ही इसे समझाओ, इसे नौकरी करने की क्या जरूरत है? नैना नौकरी करे, इसमें गलत ही क्या है? अगर उसका मन है तो करने दो उसे नौकरी। इस तरह मिसेस शर्मा की वजह से नैना को भी नौकरी करके अपने सपने पूरे करने का मौका मिला। और लता को खाना बनाने का शौक था, इसीलिए मिसेस शर्मा ने उसे अलग अलग पकवान बनानी भी सिखाए। आज मिसेस शर्मा का 50वां जन्मदिन है। बहू, माँ जी आप बस यहाँ बैठिए, लेकिन कोई मुझे बताएगा आखिर हो क्या रहा है? बताते हैं। मिसेस शर्मा की बहुओं ने मिलकर उनके लिए एक दावत का आयोजन किया। हैप्पी बर्थडे टू मिसेस शर्मा। धन्यवाद। और ये तोहफा खास हम बहुओं की तरफ से हमारी प्यारी सासू माँ के लिए। वो तोहफा था मिसेस शर्मा की एक पेंटिंग जिस पे लिखा था माँ। सच बोलो तो ये हमारी सासू माँ नहीं बल्कि माँ हैं। ये सब सुनकर मिसेस शर्मा भावुक हो गईं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी चारों बहुओं को गले लगाया। मायके में कुछ दिन रुकने के बाद मंजू अपने ससुराल वापस जा रही थी। बेटी संभल के जाना और तांगे वाले को पैसे मत देना, वो तुम्हारा चाचा लगता है। और हाँ, रास्ते में प्यास लगे तो पानी खरीद कर मत पीना, किसी का भी मांग कर पी लेना।
मंजू के अंदर अपनी कंजूस माँ के सभी गुण थे। ससुराल पहुंचकर सबसे पहले वो अपने सारे पैसे तिजोरी में बंद करती है। तभी मंजू की बेटी वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, माँ आइसक्रीम वाला आया है, मुझे आइसक्रीम दिला दो। बेटा, नई आइसक्रीम खरीदने की जरूरत नहीं है। 4 दिन पहले तूने जो आइसक्रीम धरती पर गिरा दी थी वो मैंने उठाकर फ्रिज में रख दी थी। आज तू उसे ही खा, मैं अभी लेकर आती हूँ। मंजू इतनी कंजूस थी कि प्याज और आलू के छिक्कल भी नहीं देखती थी, उन्हें भी सब्जी में डाल देती। भाभी, ये क्या, सब्जी में प्याज और आलू के छिक्कल भी डाल दिए हैं? पता भी है प्याज और आलू कितने महंगे हो गए हैं। कमाते तो तुम्हारे भैया हैं, तुम तो बस यहाँ बैठकर मुंह चलाती हो। मम्मी, मैं नहाने जा रही हूँ। नहीं, कल तो तुम नहाई ही थी, आज मत नहाओ। रोजाना साबुन और शैम्पू बर्बाद करने की क्या जरूरत है। एक दिन मंजू के घर एक औरत मिठाई देने आती है। बहन जी, मेरी बहू के लड़का हुआ है, ये लीजिए मिठाई। ऐसा कहकर औरत चली जाती है। माँ, मुझे भी मिठाई खाने को दो ना। नहीं बेटा, 7 दिन बाद दिवाली है, यही मिठाई काम आ जाएगी। मंजू की बहन का ससुराल भी मंजू के गांव में था। मंजू की बहन कभी कभी अपने बेटे चिंटू को लेकर मंजू के घर आ जाया करती थी। मंजू के लिए चिंटू आफत बन जाता, क्योंकि चिंटू जब भी अपनी मौसी मंजू के घर आता खूब खर्चा करवाता था। मौसी, मेरा कच्चा फट गया है, दुकान से नया कच्चा ला कर दो ना। बेटा, फटा हुआ कच्चा ही पहन ले, यहाँ घर पर तुझे कौन देख रहा है। नहीं, लोग मुझे नंगा नंगा कहकर चिढ़ाएंगे। तो फिर पैंट पहन ले। पैंट तो कच्चे के ऊपर ही पहनी जाती है। नहीं, बिना कच्चे के ही पैंट पहन ले। अगले दिन चिंटू मंजू से कहता है, मौसी, मेरी पेंसिल खत्म हो गई है, मुझे पेंसिल चाहिए। अभी परसों ही तो तुझे पेंसिल दिलवाई थी, खा गया क्या पेंसिल को? नहीं, मुझे नई पेंसिल चाहिए। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? लगाऊंगी अभी 2 थप्पड़ तो ठीक हो जाएगा, चल भाग यहाँ से। चिंटू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद चिंटू अपने घर लौट जाता है। तब मंजू को एक दिन चिंटू के साथ किए गए अपने व्यवहार पर पछतावा होता है। फिर एक दिन मंजू चिंटू के घर जाती है। अरे चिंटू बाबू, कैसा है? मुझे आपसे बात नहीं करनी। ऐसा नहीं कहते बेटा, मौसी से नमस्ते करो। चिंटू, आज मैं तुम्हें जंगल बुक मूवी दिखाने ले जाऊंगी। क्या? सच में मौसी? हाँ। चलो मौसी, पीवीआर में चलते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पास में ही जो लोकल सिनेमा है वहीं चलते हैं। आखिर फिल्म ही तो देखनी है, किसी भी सिनेमा में देख लो। मंजू टिकट काउंटर पर टिकट खरीद रही होती है। 2 टिकट कितने की हैं? 120 के। लेकिन मेरे साथ में एक बच्चा है, इसका तो आधा टिकट लगना चाहिए। नहीं मैडम, पूरा टिकट ही लगेगा। टिकट खरीदने के बाद मंजू चिंटू को लेकर अंदर जाती है। मंजू और चिंटू फिल्म देख रहे होते हैं। मौसी, मुझे प्यास लगी है। अभी 10 मिनट हुए नहीं और तुझे प्यास लगने लगी? इंटरवल होने दो, तब पानी पी लेना। मंजू फिल्म देखने में खो जाती है। जब इंटरवल होता है तो वो देखती है कि चिंटू उसके पास नहीं है। हाय राम, ये चिंटू कहाँ चला गया? मंजू गेट कीपर के पास जाती है। भैया, आपने अभी क्या किसी छोटे से लड़के को देखा? उसका नाम चिंटू है। पता नहीं बहन जी, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे आते जाते रहते हैं। हे भगवान, क्या करूँ इस लड़के को, कहाँ जाकर ढूंढूं? अभी पूरी आधी पिक्चर बची हुई है, वो नहीं देखूंगी तो टिकट के पैसे भी खराब हो जाएंगे। पूरी फिल्म देखने के बाद ही उसे ढूंढने जाऊंगी। टिकट के पैसे वसूल करने के चक्कर में मंजू पूरी फिल्म देखने के बाद ही सिनेमा हॉल से बाहर निकलती है। मंजू को चिंटू कहीं नहीं मिलता। हे भगवान, क्या करूं? क्या पुलिस में रिपोर्ट लिखा दूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चिंटू को किसी ने किडनैप कर लिया हो? अगर किडनैप कर लिया होगा तो किडनैपर मुझसे पैसे मांगेगा। मंजू चिंटू के घर पहुंचती है। क्या हुआ दीदी, इतनी उदास क्यों लग रही हो?
क्या चिंटू ने फिर कोई शैतानी की? नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही बस। बहन, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो चिंटू। क्या हुआ चिंटू को? कुछ नहीं मंजू, मुझे माफ कर देना बहन। चिंटू पता नहीं कहाँ चला गया। सिनेमा हॉल में मेरे साथ बैठा था, लेकिन मैं फिल्म देखने में इतनी खो गई कि पता ही नहीं चला कि वो उठकर कहाँ चला गया। तभी अचानक से चिंटू वहाँ आ जाता है। अरे चिंटू, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे मौसी ने पानी नहीं पिलाया, इसीलिए मैं मूवी छोड़ के आधे में आ गया और रास्ते में मुझे अपने दोस्त मिल गए थे, तो मैं उनके साथ क्रिकेट मैच देखने चला गया था। मुझे माफ कर देना बहन, आज के बाद मैं अपनी कंजूसी छोड़ दूंगी। उस दिन मंजू को एहसास होता है कि ज्यादा कंजूसी अच्छी नहीं होती। कभी कभी जरा से पैसे बचाने के चक्कर में इंसान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है।